सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है विनीता लीवान। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में और ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ करीबन 4:30 से। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है आज का और धूप अच्छी सी खिल चुकी है। और अभी जा रही हूँ मैं, हमारे बगल पड़ोसियों के घर में है कथा, तो अभी कथा सुनने जा रही हूँ, आपको भी सुनाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, अच्छा सा मौसम हो रखा है, अच्छी सी धूप खिल चुकी है। तो यहाँ लगातार बारिश हो रही थी देहरादून में, तो अभी मौसम खिल चुका है। तो मैं चलती हूँ। मैं पहुँच चुकी हूँ सत्यनारायण कथा में और सत्यनारायण कथा करीबन 3 बजे से स्टार्ट हो चुकी थी और मैं लेट में पहुँची। और देखते हैं, सुनते हैं कथा। लग रहा तू भी इस व्रत को कर, तेरे भी सारे जो कष्ट हैं सारे दुख हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और उस लकड़ीहार की जितनी भी लकड़ियां थी, भगवान की ऐसी कृपा हुई, जहाँ धनवान लोग रहते थे उस घर में चले गए, उस नगर में चले गया। उस दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, उसको दुगना धन प्राप्त हो गया, अपने घर में आया, खुशी खुशी से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से उसके घर में भी सुख संपत्ति आ गई। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान की बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। समय रुक जाएगा चलते चलते किसी का। तो ये क्या है, जिंदगी किसी का साथ नहीं देती और समय किसी का साथ नहीं देता है। समय क्या है, हर समय हमारा जो है मौत हर समय सिराने खड़ी, मौत हर दम सिराने खड़ी। याद कर दो घड़ी दो घड़ी, उस प्रभु की है कृपा बड़ी। कर दो घड़ी दो घड़ी। संतों के वचन ऐसे व्यर्थ नहीं है। संत इसीलिए बोलते हैं कि एक मनुष्य इस संसार में आया है तो
तेरा भव सागर इस प्रकार सबके दूर करने वाले भगवान लक्ष्मी नारायण। तो कलावती ने लीलावती ने सुंदर भगवान का पूजन किया तो भगवान प्रसन्न हो गए। जैसे बोले बाबा एक रुपया से प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे मेरे बाबा श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ भाव के भाव ही विद्यते देवा भाव ही विद्यते हरि। क्या है? भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मन से हमने अगर एक कुसुम प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया तो मेरे प्रभु उसी से प्रसन्न होते हैं। दया के सागर तुम हो, दीनों के दुख को दूर करे। प्रभु क्या है? दया के सागर है, करुणावतार। करुणावतारम, करुणा के जो अवतार है, कहा है कि भगवान क्या है? करुणा के अवतार है। जब मनुष्य करुणा में रोता है तो प्रभु जाते हैं और उसमें इसी प्रकार बीज गए हैं तो तुरंत राजा केतु के स्वप्न में कहेंगे, राजन तेरे नगर में जो चोर है वो चोर नहीं है, मेरी माया है, उसने कोई चोरी नहीं की, ये तो धनवान है, फिर भी तुम्हारे यहाँ व्यापार करने के लिए आ रखे थे, इसलिए प्रातः काल उनको छोड़ देना। अगर ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राजपाट सारा नष्ट कर दूंगा। तो सभा बुलाई महाराज, प्रातः काल सभा बुलाई, सभा में मंत्री कर सब थे। उन्होंने कहा कि राजन स्वप्न की बात तो स्वप्न में ही जाती, परंतु सभा में एक वृद्ध प्राणी, वृद्ध मतलब बूढ़ा, विवेकी जन। तो जैसे कौरवों में विवेकी जन कौन था? भीष्म थे। भीष्म की एक ना चली। रामायण में वृद्ध कौन था? माल्यवान। माल्यवान था ना रावण का नाना, परंतु रावण ने उसकी भी नहीं मानी। तो क्या हुआ? विनाश हुआ, कौरवों का विनाश हुआ, सबका विनाश हुआ। तो भीष्म वृद्ध था, विद्वान था, भगवान का भक्त था, परंतु अधर्म के साथ में था, फिर भी उसको प्रभु ने बचाने की बहुत कोशिश करी, फिर भी ना बचा, क्योंकि अधर्म के साथ प्रतिज्ञा कर क्या था? मेरे वचन सत्य हो, जो तुमने कहा वही सत्य हो। क्योंकि उस नाव पे तो क्या था? सोने चांदी हीरे मोती भरे हुए थे, तो कहा झूठ बोल दिया भगवान से। तो भगवान ने कहा जैसा तुमने बोला वैसे। मन से टूटी हुई नाव थी 3-4, और जैसे ही थोड़ी देर बाद बाबा निकल गए तो वहाँ तैरने लग गई। पर्दा हटाया तो वहाँ जो सोना चांदी हीरे मोती सब गए, केवल देर में पत्ते आके मिले। सातों को पूछा जय उन्होंने क्या हर जाओ कहीं चले जाओ, मैं तो लोग तो बच्चा भगवान सोना आगे ना लगा था तक आओ टूट जाओ, लोग करे साफ हो जाओ, अटैक कर जाओ। सातों तो बेहोश होगी, नहीं तो भाई क्या कमाएंगे, तो बेहोश होगी। दामाद ने होश
हे ससुर जी, ये तो वही साधु की कृपा है, उसी के चरणों में चलते हैं, हो सके वही हमारा कल्याण करे। उसके चरणों में गया, प्रार्थना करी, तो ना समझ है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। हे प्रभु, यह जीवन भी मेरा नहीं है, तो यह संपत्ति किसकी है? जो भी है प्रभु आपका है, हमको ना समझ है, आपकी माया नहीं समझ सकते हैं, इसलिए प्रभु को क्षमा कर देना, जैसे हमारे की उसी प्रकार कर देना। भगवान प्रसन्न हो गए, जैसा पहला बुला हुआ था उसी प्रकार उसको आप घर की तरफ जाने लगे। तो उस समय लीलावती कलावती क्या थी? भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। और धन रक्षक जो दूत था वो घर के समीप आया और उसने कहा कि साधु बड़ी वैश्या राम आप घर की तरफ आ रहे थे। माता ने कहा बेटी तो भगवान की पूजा पूर्ण करके आना, मैं चली जाती हूँ। बेटी ने मैं जल्दी जल्दी कर दिया, तो नाम को भूल गई और मैंने साधु बेटी ना देखने की ज्यादा जल्दी, इसलिए जल्दी जल्दी पहुंच गई। और जैसे नदी के किनारे पे पहुंची और पिता तो किनारा आ गया था और पति आने वाला था, तब तक भगवान ने अदृश्य कर दिया। ये भगवान की माया है, अदृश्य कर दी। बेटी रोने लगी, चिल्लाने लगी। पति के जो खड़ाव थे उसको सती होने के लिए तैयार हुई। तुरंत आकाशवाणी हुई, कन्या तूने भगवान का प्रसाद छोड़ा है, तूने भगवान का चुना तो छोड़ा है, जा उसको ले ले, पुनः तेरे पति तेरे को मिल जाएंगे। घर पे आई, भगवान से प्रार्थना करी, तब दोबारा गई, उसके पति उसको मिल गए। और जीवन पर्यंत तक उन्होंने पूर्णमासी और संक्रांति के दिन भगवान की सेवा करी और व्रत रखा। तो यह जीवन सुखी रहा, अगला जीवन सुखी रहा। आगे था तुंगध्वज नाम का राजा, उसने भी भगवान की सच्ची भक्ति करी। और एक दिन वह तुंगध्वज नाम का राजा क्या था, जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और वहाँ शिकार खेलते खेलते बाल बाल, जैसे गाँव में जाते थे ना, बाल बाल किसको बोलते हैं? हाँ बोलो, उनको बोलते हैं ग्वाल बाल। ग्वाल बाल राजा वन में भक्ति करते हैं। तो फिर उनसे भक्ति जैसे आए राजा, तो राजा के सामने किसी के हाथ में मिट्टी लगी है, किसी के हाथ में गोबर लगे हैं और घोड़ों का खिला ले गए और उसी से भगवान को वो राजा को प्रसाद देने लगे। तो उसने कहा अरे महाराज उनके हाथों में प्रसाद होगा। जैसे प्रसाद दिया तो हीन भावना मन में आ गई। घर की तरफ आए तो सारा राजपाट नष्ट हो गया। पुनः उन्हीं ग्वाल वालों को मनाने के लिए उनके घर पे गए। तो कोई ग्वाल वाल बोला हम क्यों आए, जब हमने प्रसाद दिया तब तो माना नहीं, अब हम क्यों आए? बाल हट गए, जब मुझसे
आचार्य जी ने बहुत ही अच्छा कथा का प्रवचन किया है। अब चलते हैं आरती के लिए।